हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी का एक आंसर पढ़ने वाले हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है और भारत में इसकी स्थिति समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये 15 नंबर में आता है। अगर 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आप इसी का ही कार्बन फुटप्रिंट क्या है और भारत में इसकी स्थिति का, या 6 नंबर में आएगा तो ये आएगा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसको समझाइए। तो अगर ऐसा आया तो आप जो मैं आंसर बता रही हूँ उसके कोई भी 3 से 4 पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको केवल एक ही पेज कवर करना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। 15 नंबर में आप ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको ये परसों तक मिल जाएगा, तो आप परसों इसको ले लीजिएगा। कल रात तक इसका तैयार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और अपडेट रह गए हैं करंट के, तो इसमें आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी नोट्स में करंट भी मिल जाएगा और आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी मिल जाएगा 2019 के अकॉर्डिंग भी और 2020 के अकॉर्डिंग भी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसमें मैं जो भी मेरे नोट्स लेगा उसके लिए एक मैंने पेड ग्रुप बनाया है, वहाँ पे मैं एग्ज़ाम तक नए नए क्वेश्चन अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आता है तो रोजगार निर्माण हो, मैगजीन्स हो, उसमें नए नए प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो अब हैं उन ग्रुप में जिन्होंने मेरे सब नोट्स लिए हैं उनके हर सब्जेक्ट के जो अलग अलग ग्रुप बने हैं उनमें मैं ये क्वेश्चन अपडेट कर दूँगी। तो आपको इसके लिए रजिस्टर बनाना है, और रजिस्टर बन जितने भी आप नोट्स ले रहे हैं उतने ही आपको रजिस्टर बनाना है, और मैं जो क्वेश्चन दूंगी आपको उन रजिस्टर में अपडेट करना है। जैसे कि मेरे अभी 60 टॉपिक हैं, तो आपको जैसे कि मेरे ये 60 टॉपिक तैयार हैं: आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र और दर्शन शास्त्र और हिंदी, ये तैयार हैं, जिनकी रेट 1080 रुपीज़ है। तो आप अगर इनको परचेज़ करते हैं तो इनके साथ आपको 7 ग्रुप मिल जाएगा, साथ ही साथ 2 निबंध की PDF मिल जाएगा, और ये सभी नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ रेगुलर अपडेट होता रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है भारत में, इसकी स्थिति बताइए। देखिए, सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो किसी भी इकाई, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गया कुल कार्बन उत्सर्जन। तो वातावरण में किसी भी इकाई के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितना भी कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है वो कार्बन फुटप्रिंट के अंतर्गत आता है। क्या? किसी भी इकाई, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन है। कार्बन फुटप्रिंट क्या, अगर 3 नंबर में आता है तो आपको यही यहाँ से यहाँ तक लाइन लिख देना है कि किसी भी इकाई, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा है जो किसी भी उत्पाद या सेवा के जीवन चक्र द्वारा उत्सर्जित होती है। फ्रेंड्स, ये मेरे साइंस और टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, उन्हीं से ही मैं पढ़ा रही हूँ। जो ये मेरे नोट्स तैयार हैं, आप इनको ले सकते हैं। तो क्या कहा जाए, अन्य शब्दों में कहा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा है जो किसी भी उत्पाद या सेवा के जीवन चक्र द्वारा उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किसी व्यक्ति, संगठन या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति, जैसे कि जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ज़्यादा हम कर पाएंगे कि वो उद्योग कैसा काम कर रहा है, या कोई उत्पाद किस तरीके से बन रहा है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ किस आधार पर चल रही है, तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हमने कार्बन फुटप्रिंट लिखा। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट, कैसे इसको मापते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कार्बन फुटप्रिंट के कारण, जो डिटेल में लिखेंगे क्योंकि हमको 15 नंबर में लिखना है। तो कार्बन फुटप्रिंट के कई संभव कारण हो सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग या किसी भी MPPSC के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट के कई संभव कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। जीवाश्म के जलने से कार्बन और अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है।
बिजली उत्पादन से जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि होती है। तो जीवाश्म के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है। बिजली उत्पादन से जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। मतलब जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों के अश्म से बने होते हैं, जैसे कि कंडा है, गोबर से बना हुआ होता है। तो खाद जो है वो जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के अश्म से बने होते हैं, जीवों की राख से बने होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और जैसे ही हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्सर्जित होती हैं। बिजली उत्पादन में भी जब इनका प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इनकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के द्वारा भी कार्बन फुटप्रिंट दिखाई देता है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक युग की शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर ईंधन का उपयोग होने लगा। अब उद्योगों में ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए ईंधन का उपयोग होता है, जिसके कारण उत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। औद्योगिक युग की शुरुआत के साथ बड़े पैमाने पर ईंधन का उपयोग होता है, जिससे उत्सर्जन बहुत मात्रा में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित होती रहती हैं। तो औद्योगिक युग की शुरुआत के साथ क्या हुआ, बड़े पैमाने पर ईंधन का उपयोग होने लगा, जिससे उत्सर्जन बहुत मात्रा में हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति भी कार्बन के उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा सहायक है। नेक्स्ट है भोजन। ग्रहण किया हुआ भोजन भी हमारे कार्बन फुटप्रिंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रहण किया हुआ भोजन भी क्या होगा, भोजन जब हम भोजन को खाएंगे और जो भोजन अपशिष्ट के रूप में निकलता है या जानवरों का है, तो उसके द्वारा भी या हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन सब चीज़ के द्वारा भी कार्बन जो है वातावरण में मुक्त होती है। नेक्स्ट है आधुनिक जीवन शैली। तो आज आज हम जैसे ही युग में जी रहे हैं, वहाँ हमारी छवि का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर होता है। किसके घर में कितने उपकरण हैं, उतना ज़्यादा वो पैसे वाला रहता है। इन्होंने व्यापार में वृद्धि में योगदान तो दिया, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ा दी है। तो किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, वो कार्बन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, कार्बन से रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, कार्बन। या कोई भी चीज़ जलती है तो जलते में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटे से ही, तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का खतरा तक बन गया है केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उत्सर्जन से, जिससे वातावरण बहुत गर्म हो गया है। अब हम इसको जो CFC ये निकल रहा है हमारा कार्बन फुट इतना ज़्यादा जो हमें नुकसानदेह भी है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये है इसके कम करने के उपाय। तो सबसे पहला है जो हम CFL बल्ब का यूज़ करें, जो हम नॉर्मल बल्ब का यूज़ करते हैं जो मोस्टली पहले चलता था, उसकी जगह हम घरों में CFL बल्ब का यूज़ करें। इसमें जो 1 वर्ष में हम इससे 70 किलोग्राम कम से कम कार्बन फुट को कम कर सकते हैं। तो नॉर्मल बल्ब का यूज़ ना किया जाए, CFL बल्ब का उपयोग किया जाए। गिलास, धातु, प्लास्टिक और कागज़ आदि का पुनः उपयोग, मतलब हम पुनः चक्रण कर सकें, ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जाए। स्थानीय रूप से खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाए, जो स्थानीय रूप क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं वही खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाए। घर की दीवारों को हल्के रंग से पोता जाए, डार्क, कि वो उसको परावर्तित कर पाए। कोई भी गर्मी अगर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव आ रही है, तो वो गहरे रंग को परावर्तित नहीं कर पाएगा, लेकिन हल्के रंग को परावर्तित कर देगा। तो हमको घर की दीवारों को हल्के रंग से पोतना चाहिए, हल्के रंग से पेंट करना चाहिए, ताकि वो उसको परावर्तित कर पाए। तो कम करने के उपाय क्या क्या हैं? सबसे पहले CFL बल्ब का उपयोग करना चाहिए। इसके द्वारा हम 1 वर्ष में 70 किलो तक कम कर सकते हैं। गिलास, धातु, प्लास्टिक और कागज़ आदि का पुनः उपयोग करना चाहिए। चक्रण, ऐसे पदार्थों को यूज़ करना चाहिए जिसका हम पुनः चक्रण कर सकें। स्थानीय रूप से खाद्य पदार्थों का उपयोग करके घर की दीवारों को हल्के रंग से पेंट करके, तो घर की दीवारों को हल्के रंग से पेंट कर देंगे ताकि वो परावर्तित हो जाए। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा फ्रेंड? सबसे पहले हमने लिखा कार्बन फुट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, फिर उसके कारण क्या है और फिर उसको कम करने के उपाय क्या हैं। अब हम देखेंगे कार्बन फुट के संदर्भ में भारत की स्थिति। कार्बन फुट के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है? तो कुछ अनुमानों के अनुसार भारत 2017 में जो CO2 का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जिसका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान कितना है? 7%। मतलब चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है अगर देखा जाए तो।
और चौथे नंबर पे आने का इसका कारण है कि ये कार्बन उत्सर्जन में 7% योगदान देता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। एक अध्ययन में यह कहा गया है कि चीन और भारत अभी भी कोयले पर अधिक निर्भर है। अब कोयले पर अधिक निर्भर होंगे तो कार्बन की आता है, तो ज़्यादा कार्बन कोक से ही बनता है, कोयले से बनता है, तो जो कोयला है वो कार्बन से ही बनता है। तो हम चीन और भारत अभी भी कोयले पे अधिक निर्भर हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ विघटित हो रहे हैं। मतलब अमेरिका और यूरोपीय संघ इसका ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट का यूज़ नहीं कर रहा है और वो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने के उसमें भी नहीं है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने ये आंसर लिखा है। सबसे पहला कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट के कारण, और फिर हमने लिखा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय, और फिर उसकी भारत में स्थिति। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम ये अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी नोट्स आप कल परसों में मुझसे ले लीजिएगा, और अभी जो नोट्स तैयार है उनका आप परचेस कर सकते हैं। आंसर फ्रेम किया हुआ है। मोस्ट से हॉट टॉपिक हैं वो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हैं, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है करंट का है, और अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो भी मैंने नोट्स में कवर किए हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।